नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। संभल का डीएनए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों में खौफ पैदा करने के लिए कई ऐलान किए हैं। साथ ही अधिकारियों को भी आदेश दे दिया है कि वो हिंसा करने वालों पर ऐसी कार्रवाई करें कि फिर कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके। ये पहली बार है जब संभल हिंसा पर सीएम योगी ने बेबाकी से इस तरह के बयान दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब नहीं बचेगा एक भी उपद्रवी। उपद्रवी करेंगे नुकसान, होगा भुगतान। ये सुनकर संभल के उपद्रवी परेशान। संभल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। उन्होंने अधिकारियों को फ्री हैंड देते हुए आदेश दिया कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सीएम योगी के ऐलान के बाद संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा करने वालों की रूह कांपने लगी है। सीएम योगी का ये फैसला उपद्रवियों में खौफ भर रहा है। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वो सीएम योगी के क्रोध से बचें तो बचें कैसे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो, संभल हो या फिर कोई और जगह हो, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी जब एक ओर संभल में उपद्रवियों पर नकेल कसी जा रही है तो दूसरी ओर किसान संसद का घेराव करने के लिए गौतम बुद्ध नगर में डटे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भले ही ये चेतावनी संभल हिंसा को केंद्र में रखकर दी है, लेकिन मैसेज उन किसानों को भी दिया जो गौतम बुद्ध नगर की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतरे हुए हैं। सीएम योगी ने एक तीर से दो निशाने साधे। संभल में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों को लेकर भी सीएम योगी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ऐलान करते हुए साफ किया कि संभल में हिंसा करने वालों की पहचान कर ली गई है। बहुत जल्द ही उनके पोस्टर भी लगा दिए जाएंगे। आपको बता दें, संभल हिंसा के आरोप में पुलिस ने अभी तक 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 400 उपद्रवियों की लिस्ट लगाई जाएगी। सीएम योगी के आदेश के बाद संभल पुलिस हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों पर अपना शिकंजा टाइट करने में जुट गई है। पुलिस ने संभल में हिंसा करने वालों को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। अब बस उन्हें तलाश करना है जो हिंसा करके वहां से रफू चक्कर हो गए थे। अभी तक कुल 34 लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आईओ जो इतने भी विवेचक हैं उनके द्वारा अपनी जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है और सर्च ऑपरेशन भी जिन जिन जगहों पे डेड बॉडीज मिली हैं उन सब जगहों पे सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सफल रूप से विवेचना है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के आधार पर विवेचना है वो एसआईटी के सुपरविजन में की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी है वो एसआईटी करेगी। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने का भी ऐलान किया है। अधिकारियों को आदेश देते हुए सीएम योगी ने साफ किया कि इस नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी।
यानी कि जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उससे वापस ठीक करने का खर्चा उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा। यानी हिंसा की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सीएम योगी ने 3 बड़े ऐलान किए हैं। एक्शन के लिए अधिकारियों को फ्री है, उपद्रवियों के पोस्टर लगाकर गिरफ्तारी, उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई। सीएम योगी ने यह ऐलान ऐसे समय में किया जब संभल में हिंसा की जांच के दौरान बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बीते दिनों पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 9mm के कारतूस और खोल मिले। जब जांच आगे बढ़ी तो यूएसए यानी अमेरिका की बुलेट भी संभल में मिली। ये कारतूस और खोखे इस बात के गवाह हैं कि संभल में 24 दिसंबर को जो हिंसा हुई उसके तार 7 समंदर पार तक जुड़े हुए हैं। ये खुलासे काफी हैरान करने वाले हैं। आज और एसपी और डीएम ने जो पीस कमेटी मीटिंग है नया गठन किया, जो पुराना लोग निष्क्रिय लोग हैं उनके निकाल के जो सक्रिय लोग हैं उनके बुलाया। उन्हें पूरी यहाँ पे संबल स्तर पर लोग सभी का, दोनों धर्म का लोग का, सभी समूह का वर्ग का लोग को बुलाया। उन्होंने बुला के उनसे बातचीत किया, उनके कॉन्फ्रेंस लिया है और साथ साथ उन लोग के लिए अपील भी कराया, लोग से जाके मिल देंगे और जो नया पीढ़ी है उनके समझाएंगे, शांति से यहाँ पे अमन चैन बने रहेंगे, इसके लिए उन्होंने मीटिंग कराया। इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकत के सबूत मिलते थे, लेकिन इस बार नापाक हरकत का कनेक्शन अमेरिका से भी जुड़ गया है। ऐसे में पूरी पिक्चर साफ हो गई है कि संभल में हिंसा की तैयारी बहुत पहले से शुरू की गई थी। लेकिन अब हिंसा के खिलाफ जो रुख सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनाया है वो निश्चित ही हिंसा फैलाने वालों के लिए सबक साबित होगा। आगे हिंसा फैलाने की सोचने वाले भी हिंसा करने से खौफ खाएंगे। ये देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी भी है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर देश में घमासान मचा हुआ है और इसकी गूंज दिल्ली से लेकर यूपी तक सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता डीएनए वाले बयान को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही पूछ रहे हैं कि बाकी लोगों का क्या, जो वीडियो में लोगों पर गोलियां चलाते हुए दिखे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा की आग बुझने के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। हिंसा के बाद संभल एक बार फिर संभलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच हिंसा के जख्मों को हमेशा हमेशा के लिए सीने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि वो संभल में हिंसा के दौरान मिले जख्मों को जल्द से जल्द भरें और शांति बहाल करें। इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को फ्री हैंड दे दिया है, यानी संभल में शांति बहाली और गुनाहगारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अधिकारी फैसला ले सकते हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भी खुलकर बोला। सीएम योगी ने तीनों यानी बाबर, संभल और बांग्लादेश का डीएनए एक बताया। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने
सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर पलटवार किया। बीजेपी ने भी बिना देर लगाए अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। अखिलेश जी जो सोच रहे हैं कि वहां पे दंगा भड़के, और मैंने पहले भी कहा कि अखिलेश जी को और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करते हैं। उनका वोट किस तरह से बचा रहे, वो सुरक्षित रहे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। जनता की उन्हें कोई चिंता नहीं, प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दंगा भड़काने का काम वो कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं, उनके द्वारा सुनियोजित तौर पे किया जा रहा है। प्रदेश की उन्हें कहीं पे कोई चिंता नहीं है, और उनको ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। कानून व्यवस्था अपना काम करेगी और वो लोगों को शांति से रहने दें, उनका ये धर्म होना चाहिए। और लेकिन जिस तरह से वो कर रहे हैं वो कहीं पर से भी उचित नहीं दिखाई दे रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश यादव के पलटवार के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सीएम योगी के बाबर का डीएनए वाले बयान पर तंज कसा। इसके साथ ही सपा नेता जूही ने भी तंज भरे लहजे में निशाना साधा। कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन उर्फ इकरा चौधरी ने संभल हिंसा को आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने के ऐलान पर ऐतराज जताया। देखिए, सबसे पहले वसूली अगर किसी से हो तो अधिकारियों से होनी चाहिए, और जैसा अभी हमें मालूम पड़ा है योगी जी ने कहा है कि उनके पोस्टर लगेंगे, तो मैं मानती हूँ सबसे पहले अधिकारी जिन्होंने ये उनको ट्रेनिंग मिलती हुई पहले से है कि उन्हें भीड़ को कैसे रोकना है, कैसे एक व्यवस्था बनानी है, उसके बावजूद जिस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पर सारे नियम कानून को तोड़कर सीधी सीधी गोली लोगों पर चलाई है, सबसे पहले उनके पोस्टर लगे, उन पर कार्रवाई हो और उनसे वसूली हो। उधर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के पोस्टर वाले बयान का स्वागत तो किया, लेकिन तंज भरे लहजे में उन्होंने सीएम योगी से उन अधिकारियों का खुलासा करने की गुजारिश की जो हिंसा के दौरान गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री का इन शब्दों के लिए, लेकिन कब कार्रवाई करेंगे उन अधिकारियों पे, पुलिस के, उन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों जिनकी लापरवाही से सब चीज़ें हुई हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है, हालात ख़राब हुए हैं, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं डीएम पे, कमिश्नर पे, एसडीएम पे, एसएसपी पे, डीआईजी पे, सीओ पे कब कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात मुसलमानों को डराने के लिए की जा रही है तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि उनको याद रखना चाहिए कि जनता ने उनको ताकत दी है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए दी है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। अपराधी को कोई छोड़ता है क्या? और वो योगी जी छोड़ेंगे? अपराधी को तो भाई आप कैसे समाज को कैसे डरा सकते हैं? आप समाज को आप डरा नहीं सकते हैं। माँ बहन बेटी समाज को डराने वाला वक्त गया। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अलग था। ये भय मुक्त उत्तर प्रदेश है, बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश। कोई भी माफिया किसी माँ बहन बेटी को डराए नहीं, समाज में डर ना रहे,
वो कैसे वो अपराधी जिएगा भाई? ऐसे नहीं होता, वो सलाखों के पीछे जाएगा, आजीवन कारावास हो। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, लेकिन इसको लेकर विपक्षी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीएम योगी के एक्शन पर विपक्ष के नेता जमकर राजनीति कर रहे हैं, तो काफी हैरान करने वाली है। संभल हिंसा का सच हर कोई जानना चाहता है, लेकिन आधा अधूरा सच नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सियासी गलियारों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी खूब हंगामा मचा हुआ है। संभल मस्जिद पर मंदिर के दावे के बाद मुसलमान और विपक्षी नेता इसके जरिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं बीजेपी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर खामोश है। रिपोर्ट देखिए। देश में एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की चर्चा होने लगी है। इससे पहले ज्ञानवापी मामले में इसकी गूंज सुनाई दी थी। उसके बाद संभल मस्जिद पर इस एक्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष और विपक्ष बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही दावा कर रहे हैं कि कानून के तहत संभल की जामा मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा सकता। केंद्र सरकार ने राम मंदिर आंदोलन को देखते हुए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पारित किया था। 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म स्थल में बदला नहीं जा सकता। अगर कोई धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ कर उसका मूल स्वरूप बदलना चाहे तो उसे 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मकसद धार्मिक स्थलों के मालिकाना हक को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कानूनी विवाद को रोकना था। अयोध्या में राम मंदिर केस की सुनवाई के दौरान भी इस कानून का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस कानून से अयोध्या विवाद को दूर रखा गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि यह मामला अंग्रेजों के समय से कोर्ट में था। ऐसे में इस कानून से इसे अलग रखा जाए। इससे साफ होता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के मामले जो कोर्ट में थे उस पर ये कानून लागू नहीं होता। दरअसल 1991 का अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों, अवशेष अधिनियम 1958 के तहत आने वाले अवशेषों पर लागू नहीं होता है। बता दें कि अब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं लगाई गई हैं। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय के साथ साथ विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ की याचिकाएं भी शामिल हैं। पूरे मामले पर सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं का संगठन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में संगठन का कहना है कि अयोध्या के फैसले के दौरान कोर्ट बाकी धार्मिक स्थलों के बारे में जो वर्जन दे चुका है उसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इसमें बदलाव से अल्पसंख्यकों में असुरक्षा पनपेगी। मथुरा और ज्ञानवापी मामले में भी इस एक्ट को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इन दोनों धार्मिक स्थलों के साथ साथ कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल और इमारत हैं जिनको लेकर आए दिन विवाद होते रहे हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार, आगरा के ताजमहल को लेकर भी हिंदू और मुसलमानों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पिछले साल ही इस कानून को खत्म करने का मुद्दा उठाया। बजट सत्र के दौरान
राज्यसभा में बहस के दौरान उन्होंने इस कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की। इसके पीछे उन्हें तर्क दिया। ये कानून संविधान के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समाज के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये कानून देश में सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहा है। पूजा स्थल अधिनियम पूरी तरह से अतार्किक और असंवैधानिक है। अयोध्या के बाबरी मस्जिद के समय छिड़ा विवाद अब भी जारी है। जब जब हिंदू मस्जिद पर हिंदू मंदिर होने का दावा करते हैं, तब तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर चर्चा जोर पकड़ लेती है। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ने काफी लंबा सफर तय कर लिया है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में विचार करने की मांग उठ रही है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई निर्णायक फैसला लेता है या फिर ये कानून विवाद बनकर इसी तरह समाज में जिंदा रहता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।